उत्तर प्रदेश के बरेली और आंवला लोकसभा की सीट से समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बरेली सीट से सपा ने पूर्व सांसद प्रवीण एरन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आंवला सीट पर शाहजहांपुर जनपद के पूर्व विधायक नीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया। बरेली सीट पर बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार ने जोर शोर के साथ नामांकन करते नजर आए। आंवला से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने नामांकन करने के उपरांत भाजपा सरकार विकास और रोजगार के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य के साथ संजीव यादव, संजीव सक्सेना, प्रमोद बिष्ट, हैदर अली, मनोहर पटेल, जहीर खान के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अच्छा, ये जानना चाहेंगे मुख्य मुद्दे स्थानीय क्या हैं? आप स्थानीय मुख्य मुद्दों में किसान बहुत परेशान है। किसान अपने घर में सो नहीं पा रहा है और गाय माता भी बहुत कम है। हम देख रहे हैं गाय माता कटी हुई है, छिली हुई है। और जो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, आज गौ माता तो तड़प तड़प के मर रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं उसको। ये सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। इसके अलावा सड़कों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि चलना मुश्किल है। और हमारे नौजवानों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और आज आंवला पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। गांव में 50% से ज्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण का 50% से। अच्छा, एक मुख्य मुद्दा ध्रुवीकरण पे होता है चुनाव। इस बार का चुनाव क्या आपको लग रहा है ध्रुवीकरण की कोशिश आपकी? जनता बार बार बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जनता समझ गई है कि ये वोट लेने के बाद बहका के, फुसला के और नजर नहीं आते 10 साल, काम नहीं करते, इसलिए जनता समझ गई है। एक आरोप आप पे लग रहा है व्यक्तिगत कि आप मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव में दिख नहीं रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप। अब ये जो है विपक्ष का आरोप कैसे हो सकता है? तो जनता का है। तो आपके विपक्ष जो चुनाव मन से लड़ नहीं जाता कैसे? ये कौन सा, इसका क्या पैमाना भैया आपके पास? आप मेरे साथ चलिए, मेरे कार्यक्रमों में चलिए, मेरे पेज को देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ देखिए। हाँ, अब उनको वो हवा में अपना लड़ रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे भी ऐसा कर रहे हैं। हम लोग जमीन पे उतर के एक एक दिन में, मेरा गला देख रहे हैं कैसा हो गया। 25-25 नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, रात को एक 1-1.5 बजे आ रहा हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ। और जहां जा रहा हूँ वहां पे ये खबर आ रही है कि यहाँ के सांसद धर्मेंद्र जी 80% लोगों से मिले ही नहीं, गांव में गए ही नहीं 10 साल में। अच्छा, क्या जो सरकार पक्ष है, जो बीजेपी है, उनके बड़े नेताओं की सभा हो रही है और वो इसमें लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो के जितने वादे किए थे वो पूरे किए। आपको क्या? कोई वादा पूरा नहीं किया। मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की थी, अपने मुंह से भी घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे। आज काला धन पे बात हो रही है क्या? एक विषय भी, एक बार भी उस पर अगर बोल रहे हो तो बताइए। स्विस बैंक का पैसा कहाँ चला गया? काला धन जो 14 में चिल्ला रहे थे, कह रहे थे 15 लाख देंगे, ये बात कही कि नहीं कही? और उसके बाद उन्हीं के गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया कि ये चुनावी जुमला था। लेकिन क्योंकि मीडिया के लोग उनसे ये सवाल ही नहीं करते, उनसे क्यों नहीं सवाल करते काला धन कब लाओगे भाई? तो मैं तो आपसे कृपा करके उनसे ये सवाल करिए। बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ, कोई ऐसा नेता नहीं आया है ना गठबंधन का कोई बड़ा जिससे कि असर पड़ेगा। ऐसा है, वो ये जानते हैं, हमारा नेतृत्व जानता है कि बरेली में सीट हम जीत रहे हैं, तो बिला वजह जो कैंडिडेट को बाहर करके और अपने उसमें सिस्टम पे हम लोग सभी लोग, हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, माननीय महानगर अध्यक्ष, सभी लोग जो हैं प्रचार में लगे हुए हैं, तो वो आएंगे। और हमारे को सभी जगह पूरे देश में देखना है। मोदी जी को तो थोड़े से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन्हीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में देखना है। तो ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास जाने को जगह ही नहीं, तो जहाँ जहाँ उन्होंने थोड़े दंगे वंगे करा रखे हैं, कहीं किसी मौलाना से मिलके, कहीं किसी और से मिलके कुछ दंगे कर लिए, दंगे की वजह से यहाँ पर माहौल जो है वो सांप्रदायिक सा बना दिया। लेकिन अब वो सांप्रदायिक माहौल नहीं है, लोकल अब सांप्रदायिक माहौल नहीं है। अब पब्लिक देख रही है कि इनको भैया 10 साल का मौका दिया, अब इन्होंने करा क्या। अब मोदी जी की नॉन परफॉर्मेंस मुद्दा है। लोकल और बाहरी का कोई समाजवादी के कई ऐसे नेता हैं जो बसपा में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी अब कमजोर नहीं बन रही है? नहीं, भाजपा कमजोर थी, इसलिए उसे जरूरत पड़ रही है हमारे सहारे की। तो वो हम लोगों के कुछ लोगों को ले रहे हैं, वो ऐसे लोगों के विपक्ष के ले रहे हैं, तो उससे कुछ ऐसा वो नहीं है। लोकल बाहरी का असर पड़ेगा कोई? लोकल बाहरी का असर कोई पड़ेगा? भारी का असर तो है, बाहरी भी है और भारी भी है, मतलब जनता पे भारी है। बहुत सारी बातें मैं कहना नहीं चाहता, तो सब चीजें पब्लिक में जो चीजें चल रही हैं, मीडिया में जो चल रही हैं, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन अभी मिल रही है। तो
ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाए, और मैं चाहता हूँ तो मेरे ख्याल से भाजपा के प्रत्याशी का चुनाव कोई उठ नहीं पा रहा है।